दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लेके आए हैं SRP क्रेन कंट्रोल कंपनी का वायरलेस रेडियो रिमोट कंट्रोल। हम वायरलेस रेडियो रिमोट कंट्रोल का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हमारा रिसीवर है 10+2 मॉडल डबल स्पीड मल्टी कॉमन 110 वोल्टेज। आज हम रेडियो रिमोट कंट्रोल में आने वाली प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। अब हम रिसीवर के वायर के बारे में जानेंगे। 1 नंबर का वायर जो न्यूट्रल वायर है, 2 नंबर का वायर फेस वायर है जिसमें 110 वोल्टेज इनपुट किया जाता है, 3 नंबर का वायर स्टार्ट फंक्शन के मेन कॉन्टेक्टर का कॉमन है, 4 नंबर का वायर स्टार्ट फंक्शन का आउटपुट है जो मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड करता है, 5 नंबर का वायर अप के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 6 नंबर का वायर डाउन के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 7 नंबर का वायर जो अप और डाउन के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेज और कॉमन है, 8 नंबर का वायर जो अप और डाउन के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेज और कॉमन है, 9 नंबर का वायर अप और डाउन के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 10 नंबर का वायर ईस्ट के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 11 नंबर का वायर वेस्ट के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 12 नंबर का वायर ईस्ट और वेस्ट के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेस और कॉमन है, 13 नंबर का वायर ईस्ट और वेस्ट के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेस और कॉमन है, 14 नंबर का वायर ईस्ट और वेस्ट के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 15 नंबर का वायर साउथ के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 16 नंबर का वायर नॉर्थ के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 17 नंबर का वायर साउथ और नॉर्थ के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेस और कॉमन है, 18 नंबर का वायर साउथ और नॉर्थ के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेस और कॉमन है, 19 नंबर का वायर साउथ और नॉर्थ के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 20 नंबर का वायर ए फंक्शन के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 21 नंबर का वायर बी फंक्शन के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 22 नंबर का वायर ए और बी के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेस और कॉमन है, 23 नंबर का वायर ए और बी के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेस और कॉमन है, 24 नंबर का वायर ए और बी के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 1 नंबर का वायर सी फंक्शन के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 2 नंबर का वायर डी फंक्शन के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 3 नंबर का वायर सी और डी के सिंगल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेस और कॉमन है, 4 नंबर का वायर सी और डी के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर का फेस और कॉमन है, 5 नंबर का वायर सी और डी के डबल स्पीड कॉन्टेक्टर के लिए है, 6 नंबर का वायर जो अलार्म फंक्शन के कॉन्टेक्टर का फेस और कॉमन है, 7 नंबर का वायर अलार्म फंक्शन के कॉन्टेक्टर के लिए है। दोस्तों रिमोट में ऊपर की 6 स्विचें जो क्रेन के पहले होइस्ट के लिए है, अप डाउन, ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ, ये सभी स्विचें क्रेन के पहले होइस्ट के लिए है। नीचे की 4 स्विचें ए, बी और सी डी जो क्रेन के दूसरे होइस्ट के लिए है। ए स्विच दूसरे होइस्ट के हुक को अप में ले जाने के लिए है, बी स्विच हुक को डाउन में ले जाने के लिए है, सी स्विच हुक को ईस्ट की ओर ले जाने के लिए है, डी स्विच हुक को वेस्ट की ओर ले जाने के लिए है। दोस्तों हम 7 नंबर का फंक्शन जो अलार्म फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे। रिमोट कंट्रोल में से 2 बार स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो अलार्म फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। उसके साथ हम लाइट फंक्शन, वुटर और अलार्म इनमें से कोई भी कस्टमाइज करके हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम रिसीवर का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और हम रेडियो रिमोट कंट्रोल में आने वाली प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा रिसीवर होता है उसके ऊपर रेड लाइट होना बंद हो जाती है। रेड लाइट बंद होने का मतलब है कि रिसीवर को इनपुट पावर नहीं मिल रहा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिसीवर को खोलेंगे। उसके बाद इनपुट पावर का फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में रखकर फ्यूज को चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसको बदल देंगे। बदलने के बाद रिसीवर स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2।
रिमोट कंट्रोल में से सभी फंक्शन प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन स्टार्ट फंक्शन प्रेस करने पे मेन कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होता। उस वजह से सभी फंक्शन से आउटपुट नहीं मिलता है। उसका सॉल्यूशन है कि पहले हम मल्टीमीटर से 4 नंबर का वायर जो मेन कॉन्टेक्टर होल्ड करता है उसका वोल्टेज चेक करेंगे। पहले हम मल्टीमीटर का एक 0.2 नंबर वायर पर रखेंगे जो फेज वायर है, और दूसरा 0.4 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से स्टार्ट फंक्शन प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है तो हम मेन कॉन्टेक्टर के फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दूसरा 0.4 नंबर वायर पर रखकर रिमोट में से स्टार्ट फंक्शन प्रेस करने पे 110 वोल्टेज आने लगेगा और सभी फंक्शन से आउटपुट मिलने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 3, रिमोट कंट्रोल में से अप और डाउन फंक्शन का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन आउटपुट नहीं मिलता है तो हम पहले मल्टीमीटर से वायर 5, 6 और 9 नंबर का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक 0.7 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा 0.5 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से अप फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है, और वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा 0.6 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से डाउन फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है, और वैसे ही हम अप और डाउन फंक्शन के सेकंड स्टेप का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक 0.8 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा 0.9 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से अप और डाउन फंक्शन का सेकंड स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है तो हमें अप और डाउन फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद तीनों को वैसे ही फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो वायर 5, 6 और 9 में से 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 4, रिमोट कंट्रोल में से ईस्ट और वेस्ट फंक्शन का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन आउटपुट नहीं मिलता है तो हम पहले मल्टीमीटर से वायर 10, 11 और 14 नंबर का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक 0.12 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा 0.10 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से ईस्ट फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है, और वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा 0.11 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से वेस्ट फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है, और वैसे ही हम ईस्ट और वेस्ट फंक्शन के सेकंड स्टेप का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक 0.13 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा 0.14 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से ईस्ट और वेस्ट फंक्शन का सेकंड स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है तो हमें ईस्ट और वेस्ट फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद तीनों को वैसे ही फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो वायर 10, 11 और 14 में से 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 5, रिमोट कंट्रोल में से साउथ और नॉर्थ फंक्शन का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन आउटपुट नहीं मिलता है तो हम पहले मल्टीमीटर से वायर 15, 16 और 19 नंबर का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक 0.17 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा 0.15 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से साउथ फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है, और वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा 0.16 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से नॉर्थ फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है, और वैसे ही हम साउथ और नॉर्थ फंक्शन के सेकंड स्टेप का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक 0.18 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा 0.19 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से साउथ और नॉर्थ फंक्शन का सेकंड स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है तो हमें साउथ और नॉर्थ फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद तीनों को वैसे ही फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो वायर 15, 16 और 19 में से 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 6, रिमोट कंट्रोल में से ए और बी फंक्शन का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है, लेकिन आउटपुट नहीं मिलता है तो हम पहले मल्टीमीटर से वायर 20,
21 और 24 नंबर का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 22 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा पॉइंट 20 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से ए फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है। और वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 21 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से बी फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है। और वैसे ही हम ए और बी फंक्शन के सेकंड स्टेप का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 23 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा पॉइंट 24 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से ए और बी फंक्शन का सेकंड स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है। तो हमें ए और बी फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद तीनों को वैसे ही फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो वायर 20, 21 और 24 में से 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 7, रिमोट कंट्रोल में से सी और डी फंक्शन का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप प्रेस करने पे रिले होल्ड होती है लेकिन आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम पहले मल्टीमीटर से वायर 1, 2 और 5 नंबर का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 3 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा पॉइंट 1 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से सी फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है। और वैसे ही मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट 2 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से डी फंक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है। और वैसे ही हम सी और डी फंक्शन के सेकंड स्टेप का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 4 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा पॉइंट 5 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से सी और डी फंक्शन का सेकंड स्टेप प्रेस करने पे वोल्टेज 0 आता है। तो हमें सी और डी फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद तीनों को वैसे ही फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो वायर 1, 2 और 5 में से 110 वोल्टेज आने लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 8, रिमोट कंट्रोल में से स्टार्ट फंक्शन को 2 बार प्रेस करने पे अलार्म फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम पहले मल्टीमीटर से 7 नंबर वायर का वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक पॉइंट 6 नंबर वायर पर रखेंगे और दूसरा पॉइंट 7 नंबर वायर पर रखकर हम रिमोट में से स्टार्ट फंक्शन 2 बार प्रेस करेंगे तो वोल्टेज 0 आता है। तो हमें अलार्म फंक्शन के कॉमन फ्यूज को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर फ्यूज खराब है तो उसे बदल देंगे। बदलने के बाद फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो वायर 7 में से 110 वोल्टेज आने लगेगा। दोस्तों, हमारे वायरलेस रेडियो रिमोट कंट्रोल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।